नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेश मलिक। इस वक्त हम गांव साहडब्बर में मौजूद है और मुद्दा है जाट आरक्षण को लेकर, जो सिसोली में एक बड़ी जाट महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर यहाँ एक बैठक हुई है। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, यहाँ पर युवा भी है जाट समाज के, उनसे बात करते हैं कि जाट आरक्षण कितना जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित राठी है जी। अंकित राठी, ये जो जाट आरक्षण है, अब मांग उठी है, एक बार पहले भी मांग उठी थी, आंदोलन हुए, मिल गया था 2014 में, वापिस होगा, तो क्या लगता है जरूरत? नहीं सर, इसकी बहुत जरूरत है जी। और पूरे भारत में सभी लोगों को मिल रहा है सर, कास्ट को मिल रहा है तो जाट को मिलना चाहिए। इससे जो है नौकरियों में फायदा होगा और हम लोग जो है सिसोली में पूरे गांव से जो है भारी संख्या पहुंचेंगे वहां में। तो युवाओं में किस तरह का उत्साह है वहाँ पर? बिल्कुल उत्साह है जी, पूरा गांव एक तरफ है जी। सभी युवा वहाँ पे 30 तारीख को सिसोली जाएंगे। बाकी और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे हम सब? नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे जी। पूरी तैयारी है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी है। जब सबको मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए, नहीं तो सबका रद्द होना चाहिए। सही है, नहीं क्योंकि मांग एक देश एक वो होना चाहिए ना कानून। अरे भैया क्यों वजह? अब जो जाट आरक्षण का जो मुद्दा उठा है, क्या समझते हैं? भाई इसमें तो नौकरी में बहुत लाभ मिला था जाटों को। पहले मिला था, फिर बंद कर दिया था, और मिलना चाहिए, इसका बहुत लाभ है। बात वो है कि जो पंचायत होने जा रही है, जो जाट महापंचायत हाँ होने जा रही है, तो उसमें कितना समर्थन तो गांव में युवा बहुत करेंगे? बहुत भारी समर्थन है जी। गांव का 30 तारीख में बहुत से आदमी जा रहे। तो काफी उत्साह है। हाँ जी। तोमर साहब, जैसे आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किस तरह का माहौल बन रहा है? राजकुमार तोमर, जिला सचिव जाट महासभा। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। कल हम लोगों ने थांबेदारों को और खाद चौधरियों को जो है निमंत्रण पत्र भी दिए। मैं सुबह शाम तक उसमें रहा। सभी लोगों में भारी उत्साह है और प्रत्येक समाज के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक युवा की, प्रत्येक बुजुर्ग की 2 इच्छाएं मैंने देखी हैं। नंबर 1, आरक्षण जाट समाज का होना चाहिए। नंबर 2, जो कुरीति हमारे जाट समाज में है, चारों तरफ से वो भी डिमांड उठ रही है कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। तो इसी उत्साह के साथ सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारी संख्या में लोग जाट महासभा के नेतृत्व में सिसोली पहुंचे। काफी संख्या में पहुंचे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। नीरज प्रधान जी है, जो साहडब्बर के प्रधान है, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, किस तरह का माहौल यहाँ जो जाट आरक्षण को लेकर जो महापंचायत सिसोली में होने जा रही है, किस तरह का माहौल है? पूरे जिले में बहुत बढ़िया माहौल है और सरगर्मी के साथ में इस तरह का माहौल है कि जन सैलाब उमड़ेगा सिसोली में। जिस तरह से केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की जरूरत है, उस हिसाब से जो माहौल कब तक बन जाएगा, जो हर जो युवा है वो इसकी मांग? सिसोली की जो रैली होगी उससे लगभग तय हो जाएगा कि माहौल कब तक बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ से कितनी भीड़? हमारे गांव से कहीं बस भर कर जाएंगे। बिट्टू भाई लगातार देख रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन? देखो, आज सुबह 12 बजे से ही तूफानी दौरा क्षेत्र में चल रहा है और उस तूफानी दौरे में कम से कम भी आज 20 गांव जनपद जाट महासभा ने कवर की है और ऐतिहासिक गांव सोरम में बहुत अच्छी सभा आपने भी देखी होगी। सभी युवाओं में और बुजुर्गों में उत्साह है। 30 तारीख में सिसोली में उम्मीद है कि शायद पैर रखने की जगह ना मिले और जो कभी बाबा टिकैत के टाइम में सभा होती थी, उसी अंदाज में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जयवीर जी, माहौल बन रहा है लगातार, जिस तरह आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, गांव दर गांव जा रहे हैं, तो किस तरह का लग रहा है आपको कि कितनी भीड़? प्रवेश जी, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि माहौल आपने बहुत खड़ा कर रखा है और ये आप लोगों के द्वारा हमारी पूरे जगह जगह जाकर के जो कवरेज करते हैं, उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। और निश्चित रूप से 30 मार्च को होने वाली विशाल महापंचायत में आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है और ये एक मील का पत्थर साबित होगी और इसकी आवाज तक निश्चित रूप से जैसा सरकार ने हमें आरक्षण देने के लिए कहा था, उस पर वो विचार करेगी और निश्चित रूप से हम आरक्षण लेकर के रहेंगे। और इस 30 मार्च के बाद हम और बड़ा कुछ सोचेंगे आरक्षण लेने के लिए और हम अपने विधायकों को, वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, MP हो, MLA हो, मंत्री हो, सभी को हमने आमंत्रित किया है और हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का काम करें कि हम इस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन होगा और किसने क्या कहा था पूर्व में, हम उन बातों पर नहीं जाते, लेकिन हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी हमारी बात पे विचार करेंगे और हमें आरक्षण देने का काम करेंगे। कुछ लोग इस मिशन को जो है कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। धर्मवीर बालियान जी है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो राजनीति में आएंगे और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो जाट समाज को आगे कर रहे हैं। ये बात भी आज क्लियर हो जाएगी। बालियान साहब, जिस तरह लोग कह रहे हैं आपके साथ भारी समर्थन जुट रहा है, महापंचायत भी बड़ी होगी, ये सब लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि धर्मवीर बालियान जी जो है राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं और समाज को आगे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? असलियत में मैं ये नहीं कहता, सभी चाहने वाले हैं, कुछ ऐसे भी है बेचारे परेशान भी है मेरे से। मैं भले ही किसी रूम में हो तो वो एक दुष्प्रचार फैला रहे, जैसा कि एक हमारे कंपेयर दूसरा संगठन है जाट समाज का ही है। वे काम तो कर नहीं पा रहे बेचारे, घर बैठे। हम काम करने लगे तो नहीं ईर्ष्या हुई यार, ये तो चारों तरफ वाई वाई हो रही, तो उन्होंने एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया है, तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसी जितनी भी अफवाहें है वे सब गलत है। मैं ये घोषणा कर रहा, ना मैं आज लड़ रहा ना कल लड़ रहा, ना ये कोई मुद्दा है, समाज का मुद्दा है और वाजिब मुद्दा है। इस दर्द को हमने बड़ी नजदीकी से देखा और समझा, इसलिए इसको उठाया है। और जो ऐसे लोग हैं उन्हें भी हम 30 तारीख के बाद अच्छा जवाब देने का काम करेंगे। उनके मुंह पे जनता ही कालिक पोतेगी जब हम बताएंगे ये पंचायत कर ले, समाज का मैटर है। जो ऐसी अफवाह कर रहे इलाज जरूर करेंगे उनका 30 तारीख के बाद, ये निश्चित है। ये बात भी क्लियर होगी कि खुद धर्मवीर बालियान जी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए नहीं कर रहे, ना ही वो चुनाव लड़ेंगे, ना पहले लड़ा ना आज लड़ा। अब किस तरह का माहौल आज पंचायत को लेकर? जी बहुत बढ़िया रहेंगे आप, जोर लगाओगे। हाँ पूरे जोर लगा। हाँ जी, क्या लग रहा है सिसोली की महापंचायत कितनी बड़ी होगी? बड़ी होगी भाई, बड़ी तो जब होगी जब आप जाओगे। हाँ जाओगे भाई, किले गाँव में जाएगा, पूरा गाँव जाएगा। गांव साडब्बर में जो जाट समाज सभा के धर्मवीर बालियान जी आए, इन्होंने आके हम लोग बताया, यहाँ गांव साडब्बर के सभी आदमी प्रधान जी ने के यहाँ सिखाए, इन्होंने बात सुनी। साडब्बर गांव से 30 मार्च में सिसोली में सबसे ज्यादा आदमी आएंगे। हाँ अलावत जी, हाँ, क्या लग रहा है? मेहनत कर रहे हैं आप तो, जिस तरह चेहरे पे खुशी से लग रहा है कि पंचायत बड़ी हो गई। मलिक साहब, ये हमारे तीसरे गांव पंचायत है आज की, जो नुक्कड़ सभाएं हम कर रहे हैं 30 तारीख का पंचायत सफल बनाने के लिए। और हमारा इतना उत्साह बढ़ गया ये पंचायतें देख करके कि एक तो लुंडियार हो, यहाँ बहुत सम्मानित नागरिक इस बात का हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ये पंचायत में आएंगे और घर घर से आदमी आएगा। और इसके अलावा और भी आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जहाँ हमने आह्वान भी नहीं करा, जहाँ उत्तर प्रदेश में हमने आह्वान भी नहीं करा, वहाँ के लोग हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम सैकड़ों की तादाद में पंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है पंचायत ऐतिहासिक होगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी आश्वस्त करा देता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय टीवी चैनल है, कई लोगों का फोन आ लिया आज कि हम इस कवरेज को हिस्सा बनेंगे। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे संदेश हो जा रहा है कि हमारी बहुत बड़ी महापंचायत सिसोली में होगी और निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट यह होगा कि केंद्र सरकार मजबूर होगी और जाटों को केंद्र की नौकरी में आरक्षण देगी। राजी, आप घूम रहे लगातार, क्या लग रहा? माहौल बहुत ही पॉजिटिव है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो जनसंख्या है, हम सोच के चल रहे थे 15,000 तक, अब हमें लग रहा है कि 40 या 50,000 तक क्रॉस कर जाएगी। नहीं चलो हम 50 भी मान लेते हैं, लाखों भी तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। 50,000 बहुत जनसंख्या होती है, अगर इतनी भी आ जाती है तो, लेकिन आएगी इतना क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है। गाँव जाके देख रहे हैं तो लगातार लग रहा है, सब लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है और सब लोग सपोर्ट में है और सब लोग एक मत है बिल्कुल, और चाह रहे हैं कि हमारी जो सभाएं सफल हो और हमारी आवाज दिल्ली तक जाए। और दिल्ली तक जाएगी तो हमें सपोर्ट मिलेगी, तो नेचुरली हमें आरक्षण मिलेगा 100%, हम इससे भी मुतमईन हैं। और लगातार जो महापंचायत जो सिसोली में होगी उसको लगातार समर्थन मिल रहा है और जो गांव दर गांव जो जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी जा रहे हैं उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है और लगता है महापंचायत बड़ी होगी। देखते रहे ग्रामीण।